हेलो, नमस्ते, जिन दोपहर, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। अभी मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है और मुझे ये शेयर करते हैं कि उन्होंने मतलब कोई भी हो, एजेंट हो या कोई भी हो, उन्होंने उनको कोई ऑफ़र लेटर शेयर किया हुआ है और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आप बताइए ये इसमें कितनी सच्चाई है। ऑफ़र लेटर में हमें ऑफ़र आया है, ठीक है। और तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि ऑफ़र लेटर एक्चुअल में होता क्या है। ऑफ़र लेटर का मतलब होता है कि भाई आपको जॉब मिला है और उस जॉब में आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, क्या क्या आपको जो है फैसिलिटी मिलेगी उस कंपनी के द्वारा, तो वो सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। और वो जो है आपको स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर में आपको दिया जाता है और स्किल्ड बोलना चाहिए, स्किल्ड वर्क में आपको मिलता है। और जैसा कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि ये अनस्किल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है और आप लोगों के पास में इस तरह के जितने भी ऑफ़र्स आते हैं उन सब का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ऑफ़र लेटर एज आई सेड कि सिर्फ वो आपको स्किल्ड जॉब में ही दिया जाता है और वही जेन्युइन होता है, ठीक है। अनस्किल्ड में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या आपका क्राइटेरिया होगा जॉब का, क्या सैलरी मिलेंगी आपको, एकोमोडेशन, मतलब ये सारी डिटेल को एक अच्छे फॉर्मेट में लिख करके ग्राफिकली उस पेपर को डिज़ाइन करके कंपनी का लोगो लगा देना, तो हो गया भाई ऑफ़र लेटर, है ना। तो यही यही है ऑफ़र लेटर। इसके अलावा ऑफ़र लेटर जैसा कुछ नहीं होता है। अनस्किल्ड में ऑफ़र लेटर इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जो एजेंट या एजेंसी के द्वारा आप लोगों को जो भी दिया जाएगा वो सब उसमें मेंशन होता है और बाकी उस ऑफ़र लेटर का कोई भी मतलब नहीं होता है। आप लोग ये बात समझिए कि ऑफ़र लेटर इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका वर्क परमिट। तो जब तक वर्क परमिट नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। और वर्क परमिट मिलने के बाद में आप जब पोलैंड में आते हैं यहाँ पे, और जैसे ही आप उस कंपनी या एजेंसी से मिलते हैं जिसका आपको वर्क परमिट मिला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इमिडिएटली आप जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके पहले एक आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका मेन होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में पूरा इन्फॉर्मेशन होता है कि आपकी क्या रोल है, किस कंपनी में आपका काम है, आपका वेजेस क्या है, ठीक है। और आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होगी, आपका आइडेंटिटी नंबर जिसको कि यहाँ की भाषा में पेसर बोला जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में देता जाऊँगा। अभी देखिए, मैं इन्फॉर्मेशंस को मैच नहीं, मतलब हौच पौच नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप थोड़ा उससे कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं भी शायद कंफ्यूज हो जाऊँगा कि मैंने पहले क्या बताया है और मुझे अब क्या बताना है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है सीक्वेंस में दूँ, मतलब जो चीज़ आपके लिए पहले जानने ज़रूरी है वो मैं आपको पहले बताऊँ और जो आपके लिए बाद में जानना ज़रूरी है वो मैं आपको बाद में बताऊँ। क्योंकि अभी डायरेक्टली मैं आपको ये बता दूँ कि भाई जो है पीआर क्या होता है और पीआर कैसे मिलता है, तो अभी तो आपके लिए कोई मतलब का ही नहीं ना वो इन्फॉर्मेशन पीआर के बारे में, जब तक आपको ऑफ़र लेटर जो एजेंट्स आपको सेंड कर रहे हैं, जब को यही ना पता हो कि वो ऑफ़र लेटर एक्चुअली है क्या, फिर वर्क परमिट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में आपको जानना पहले मतलब उनके बारे में पहले आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ना कि डायरेक्ट आप पीआर या टीआरसी पे कूद जाएँ। तो पहले स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। पहले जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है पहले आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, तो आपके लिए सारी चीज़ों को, प्रोसेस को समझना बेहतर होगा। तो और एक रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि आप जब भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो एक बार आप जो है मेरे सारी वीडियोस को देख लें। उसमें ऐसे बहुत सारे आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि आपको पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े, तो एक बार पहले आप देख लीजिए। भले आप उसको जो है फॉरवर्ड करके देखिए, स्किप करके देखिए, बट एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए होंगी जो शायद आपको पहले से ना पता हो। तो कुछ भी पूछने से पहले एक बार प्लीज़ मेरे वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे जो है दूर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।